Students, welcome again in our online classes. Myself Shivu Dikshit. Today I am going to teach you mathematics of standard 9 and our exercise 1.3 is going on. Up to question number 2 we have solved. Now we have to solve question number 3. So here express the following in the form of p by q. It means in the form of rational number where p and q are integers and q is not equal to 0. Okay. यानी कि आपको जो नंबर यहाँ पे गिवन कर रखा उन्होंने इनको आपको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है जहाँ पे क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, जो कि आपका रेशनल नंबर होने के लिए फर्स्ट कंडीशन था। जो सॉल्यूशन आपको इसमें दिया है आप इससे सॉल्व करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आप इस ट्रिक के अकॉर्डिंग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। जैसे कि आपको 0.6 रेस्ट पावर बार दिया हुआ है, जैसे 0.6 बार दिया है, इसको आपको पी बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट करना है। आप सिंपली इसको सॉल्व करोगे, इज इक्वल टू का साइन दोगे, उसके बाद आपका जो डिजिट गिवन है, जैसे 6 गिवन है तो आप 6 लिख लोगे। ओके, उसके बाद बाई दोगे और देखो जितने डिजिट के ऊपर रेकरिंग है, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट के ऊपर रेकरिंग है, सो जितना डिजिट पे रेकरिंग होगा उतना 9 आप नीचे लिख दोगे। ये 6/9 आ गया। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड डैट यू हैव टू गो विथ मिनिमम वैल्यू। देन इसको कट कर लो, 3 2 6 एंड 3 3 9, आपका 2/3 आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप सॉल्यूशन में भी देखो 2/3 आंसर आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मेथड से इसको सॉल्व किया गया है, बट आप नॉर्मल सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हो। अदर एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे कि आपको मैं पहले थर्ड लेके चलता हूँ, 0.001 दिया है क्योंकि 1 और थर्ड बिल्कुल सेम है। तो देखो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, जैसे कि 0.001 तो आप पहले लिख लो 0.001 इस पर रेकरिंग है, इज इक्वल टू का साइन दो, पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है उनको आप लिख लो। ओके, अब कितने डिजिट्स पे रेकरिंग है, तो 1 2 3 डिजिट्स पे रेकरिंग है, तो 3 9 हमें दे देना है। कितने 9? 3 9। अब एक्चुअल में ए तो 1 है ऊपर न्यूमरेटर में, तो हो जाएगा 1/9 9 एंड 9। ये आपका आंसर हो गया। आप सॉल्यूशन में देखो, इसका सॉल्यूशन 1/999, ये आंसर है आपका। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। ये था आपका फर्स्ट टाइप। जैसे कि मैं फर्स्ट टाइप में कुछ और एग्जांपल्स लेके चलता हूँ। जैसे आपको कोई पूछे कि 0.9 रेकरिंग को आप सॉल्व करो, तो पहले इज इक्वल टू देंगे, जो डिजिट है आपको उसको लिख लेना नॉर्मली। ओके, आपने लिख लिया और उसके बाद आप बाई करो और कितने डिजिट पे रेकरिंग है, देखो एक डिजिट पे, बिकॉज 9 एक सिंगल डिजिट है, तो जितना डिजिट पे रेकरिंग है उतना 9 आपको दे देना है। आप इसको कट कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा 1। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 1। सिमिलरली देखते हैं, अगर 0.888 इतने पे रेकरिंग दिया हुआ है तो क्या करोगे आप? पहले जितने भी डिजिट्स है पॉइंट के बाद उसको आपको लिख लेना है। आपने ऐसे लिख लिया इसको। उसके बाद जितने डिजिट पे रेकरिंग है, 1 2 3 डिजिट्स पे रेकरिंग है, तो 3 9 हम दे देंगे, 1 2 और 3 9 दे देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सिमिलरली वी कैन सॉल्व, और इसको हम बोलते हैं वल्गर फ्रैक्शन, VULGAR। ओके, हम इसको वल्गर फ्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 में 0.47 बट रेकरिंग सिर्फ 7 पे है। देखो 0.47 बट रेकरिंग किस पे है? 7 पे। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किया उसमें पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स थे सब पे रेकरिंग था, लेकिन अब वैसा नहीं है। अब सेकेंड टाइप हो गया कि पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स पे रेकरिंग है और कुछ डिजिट्स बिना रेकरिंग के हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका, जैसे कि आपको 0.47 गिवन है, इन्होंने कर रखा है सिर्फ 7 पे रेकरिंग है, आप इज इक्वल टू दोगे। मैं जिस पैटर्न में जिस फ्लो में बना रहा हूँ आपको भी उसी पैटर्न में उसी फ्लो में बनाना है। ओके, अब ये आपका क्वेश्चन हो गया, इज इक्वल टू का साइन अपने दिया। अब आप क्या करो, डेसिमल के बाद जितने भी पॉइंट डिजिट्स हैं उनको लिख लो। हमने यहाँ पे लिख लिया 47। अब आपको माइनस करना है क्या? देखो जिस डिजिट के ऊपर रेकरिंग नहीं होगा उसको माइनस कर लो। यहाँ पे 4 के ऊपर रेकरिंग नहीं है तो आप लिखोगे -4। बाई करो। अब देखो जितने डिजिट पर रेकरिंग है उतना आपको 9 देना होता है, तो एक डिजिट पर रेकरिंग है तो एक 9 हो गया, और जितने डिजिट पर रेकरिंग नहीं है उसके बदले में आपको 0 देना होता है। इसको आप सॉल्व करोगे बता देंगे 43/90, ये कटेगा नहीं, तो आपका आंसर हो गया 43/90। आप देख सकते हो यहाँ पे आंसर है कितना? 43/90। तो हम इस ट्रिक की सहायता से ऐसे इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, आपको करना क्या है, जब भी आप सॉल्व करोगे तो पहले पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उनको आप नॉर्मली लिख लो। ओके,
उसके बाद ये मैं फर्स्ट टाइप बता रहा हूँ, जितने डिजिट पे रेकरिंग है उतना 9 दे दोगे, आपका ये आंसर हो जाएगा। सेकेंड टाइप में अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिया हो जैसे मान लो ऐसे दे दिया 6 9 और ये दे दिया, इनको सॉल्व करना है तो आपको पहले पूरे डिजिट लिख लेने हैं जो दिया है, फिर माइनस करना है क्या, जिस पे रेकरिंग नहीं है। रेकरिंग 6 पे नहीं है तो -6 बाई कितने डिजिट्स पे रेकरिंग है, एक डिजिट्स पे, एक डिजिट पे तो 9 और कितने पे नहीं है तो एक डिजिट पे नहीं है, तो जिस पे रेकरिंग नहीं है उसके बदले में हमें 0 देना होता है। इसको आप सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। आई मीन कि जितने डिजिट पे रेकरिंग होंगे उतने 9 देना है, और जितने डिजिट पे रेकरिंग नहीं होंगे उतने आपको 0 देना है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि अगर आपको 0.456 ऐसे दे दिया क्वेश्चन, और 5 और 6 दो पे रेकरिंग है, तो आप क्या करोगे, पहले जैसे कि मैं बोला हूँ पहले आपको लिख लेना है 4 5 6 आपने लिख लिया, माइनस करो जिस डिजिट पे रेकरिंग नहीं है, किस पे रेकरिंग नहीं है, 4 पे, अब 4 को माइनस कर लो, बाई कितने डिजिट्स पे रेकरिंग है, 1 2 डिजिट्स पे रेकरिंग है तो ये 2 9 दे दो, और कितने डिजिट्स पे रेकरिंग नहीं है, 1 डिजिट पे रेकरिंग नहीं है तो यहाँ पे 1 0 दे दो। इसको सॉल्व कर लो, आपका हो जाएगा आंसर। तो इस फ्लो में आप सॉल्व कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल को ट्राई करते हैं, जैसे कि 0.468 दिया हुआ है, ठीक है, और आपको सिर्फ एक डिजिट पे रेकरिंग है, तो आप क्या करोगे, पहले रूल के अकॉर्डिंग 468 लिखोगे, माइनस करोगे क्या 46, क्योंकि इन दोनों पर रेकरिंग नहीं है तो माइनस आप कर लोगे 46 बाई कितने डिजिट्स पे रेकरिंग है, एक डिजिट पे तो 1 9 दे दोगे, और कितने डिजिट्स पे रेकरिंग नहीं है 2 डिजिट्स पे तो 2 0 दे दोगे, और आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो ये तो नॉर्मल था। अब बात करते हैं अगर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो गया, जैसे मैं फुल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, बार बार वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब बार बार आप वीडियो को देखोगे। वीडियो देखने के लिए आप पहले हेडफोन या ब्लूटूथ लगाओ अपने ईयर में, ईयर लोब को अच्छे से फ्रेश करके और उस पर ऑन करो। उसके बाद आप बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो को देखो, और कॉपी पेन आपका ऑन होना चाहिए। जो आप मैं बोल रहा हूँ एडिशनल चीज़ें जो पीडीएफ में नहीं है उनको आप लिखो और उसको प्रैक्टिस करो, तब जा करके ये सॉल्व होगा। बिकॉज एजुकेशन इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ओके, नाउ देखते हैं अगर आपको जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया 1.46, कोई बोलेगा इसको वल्गर फ्रैक्शन में सॉल्व करो, यानी कि पी बाई क्यू के फॉर्म में, और यहाँ पे आपका रेकरिंग है, तो अब आप क्या करोगे, बिकॉज अभी तक हमने जितना किया वहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग था, लेकिन यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग हो गया, तब आप क्या करोगे। तो देखो इनको सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपको ये 1.46 दिया है, मान लो इस पर दोनों पर रेकरिंग है, आप इज इक्वल टू दो, पहले इसको 1 + 0.46 ले लो, ये आपने कर लिया। अब आप इसको जैसे सॉल्व करते हो उसको नॉर्मली सॉल्व कर लो और A1 को ऐड कर देना। 1 प्लस ये 0.46 कैसे सॉल्व होगा, पहले हम क्या करेंगे, इसको जैसे कि मैंने अभी आपको बताया पूरा डिजिट लिखेंगे, फिर क्या करेंगे जितने पे रेकरिंग उतना 9 दे देंगे। अब ये आपका 1 + 46/99 आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर लो, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस फॉर्म में हम वल्गर फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका नाम है वल्गर फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, एंड दैट इज कॉल्ड वल्गर फ्रैक्शन, VULGAR फ्रैक्शन। ओके, तो आप बिना लंबा प्रोसेस के नॉर्मली इज इक्वल टू का साइन दे के सॉल्व करोगे। अब आपके माइंड में शायद एक क्वेश्चन क्लिक कर रहा होगा, क्या हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, तो जी हाँ, ये डायरेक्ट आंसर नहीं है। आपको पहले आप क्वेश्चन लिखे इज इक्वल टू का साइन देके फिर इसको सॉल्व करना है, जैसे कि मैं आपको बताया हूँ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.999 डॉट 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 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। ओके, अच्छा देखते हैं इसको। आपको क्वेश्चन में दिया है 0.9999 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब ये हुआ कि 9 बार बार रिपीट कर रहा है। तो मैंने आपको नॉर्मली बताया कि जो चीज़ रिपीट हो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 0.9 बार हमने लिख लिया इसको। अब सॉल्व कर लेंगे, जैसे मैंने आपको बोला ये 9 है, और कितने डिजिट पर करेंगे, एक डिजिट पर एक 9 दे देंगे। आपका आंसर कितना आ गया, कट के 1 आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया, देखो 1 हो गया। तो यस, हम सरप्राइज हैं क्योंकि इतनी लंबी रिपीट होने वाली डिजीज सिर्फ एक पे आके फिनिश हो रहा है। जैसे देखो, द आंसर मेक सेंस एज 0.9 बार इज इनफाइनाइटली क्लोज टू 1। इट मीन्स एक के करीब है। जैसे हमने इसको सॉल्व किया था, हमारा आंसर कितना आया, 1 आया। इट मीन्स यह जो नंबर रिपीट कर रहा है ओबियसली एक के करीब है, बिल्कुल करीब है। देखो 999 ऐसे टर्म में जा रहा है, तो हमने इसको सॉल्व किया तो ये अप्रॉक्सीमेट, जिसको बोलते हैं एस्टिमेशन, आपने लोअर क्लासेस में किया होगा, एस्टिमेशन ऑफ नंबर्स। तो इस एस्टिमेशन से क्या हुआ, बिल्कुल 1 के क्लोज है और आपका आंसर भी 1 आ गया। ओके, now next question, question number 5. What can the maximum number of digits can be repeated block of digits in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer. Oh, it means you have to divide. You have to what? You have to divide. जैसे कि आपको 1/17 दिया है तो आपको बोल रहा है कि आप डिवीजन करो।
तो आप इसको नॉर्मल इस तरह से डिवाइड करोगे। पहले आपको डिवीज़न आता होगा, जैसे कि जीरो दोगे, फिर जीरो, अभी भी भाग नहीं लग रहे हैं, देन पॉइंट जीरो, देन जीरो, अब 17 5 जा 85, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया कुछ, मान लो कि 15 आ गया रिमाइंडर, फिर आप आगे परफॉर्म करोगे जीरो दे करके, और इस तरह से आपको डिवीज़न कर लेना है। ठीक है, आप जब डिवीज़न दोगे तो आपको ऐसा लगेगा, देखो इस 7 के बाद आपका फिर यही टर्म आना शुरू हो जाएगा, इट मीन्स आपका डिजिट रिपीट हो रहा है। अच्छा देखो रिपीटेशन कब स्टार्ट हुआ है, काउंट कर दे इसको, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट के बाद ये फिर से वहीं अपने आप को रिपीट कर रहा है, बिकॉज ये बार है, और बार रेकरिंग में क्या होता है, रिपीटेशन। यहाँ पे लिखा है देखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक इज 16, यानी कि 16 डिजिट के बाद ये आपका रिपीट होना शुरू होगा, जो कि अच्छा एक कंक्लूजन निकल के आया 16। यहाँ पे देखो 17 से कम है 16, कहने का मतलब ये है कि जितना हमारा डिनोमिनेटर होगा उससे कम टाइम में ही रिपीट होगा, ये बात आपको याद कर लेना है। ठीक है, जितना टाइम आपका डिनोमिनेटर रहेगा, जब आप डिवीज़न परफॉर्म करोगे तो उस डिनोमिनेटर से कम टाइम में ही आपका डिवीज़न का जो कोसेंट है वो रिपीट करना शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 16 टाइम में रिपीट होना शुरू हो गया, अपने आप को वो फिर से रिपीट करने लगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q, q not equal to 0, where p and q are integers and no common factors। what आई नो कॉमन फैक्टर्स मीन्स दे आर को प्राइम, बिकॉज को प्राइम तो वही होते हैं जिनके HCF 1 हो, यानी कि उनका जैसे कि आप मान लो 4 और 3 है, एक को प्राइम है क्योंकि इनका HCF 1 है, तो इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। ठीक है, तो को प्राइम्स के कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं 1 के अलावा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखो रेशनल नंबर का फुल कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया क्वेश्चन में। लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q, q not equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1, other than 1 it means they are co-prime। guess what property q means denominator must satisfy। जैसे कि आपको देखो 2/5 क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे दिया लुक एट सेवरल एग्जांपल्स रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q। ओके, जैसे कि आपको दिया 2/5, 3/2, 7/8 और 7/10, पूछ रहा है कि आप इनके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट दो। जैसे कि क्वेश्चन में देखो, वेयर p and q are integers with no common factors other than 1, it means they are co-prime and having terminating decimal representations। ओके, कहने का मतलब ये जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं आप इनको डिवाइड करो, तो जब डिवाइड करोगे तो फुल ही कटेगा, और फुल कट जाएगा इसका मतलब है क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। तो क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है कि जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो टर्मिनेटिंग तो हुआ, बट टर्मिनेटिंग हुआ तो यह क्यू यानी डिनोमिनेटर की कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन समझो पहले, क्वेश्चन में दिया आपको डिफरेंट तरह के क्वेश्चन दिए हैं, आप इनको डिवाइड करो, आप डिवाइड करोगे तो सारे टर्मिनेटिंग आएंगे, यानी कि शांत होंगे, कट जाएंगे फुली कुछ पॉइंट्स के बाद। तो पूछ रहा है टर्मिनेटिंग तो हुए, लेकिन जब टर्मिनेटिंग हो रहा है तो यह क्यू के किस प्रॉपर्टी को यानी डिनोमिनेटर के किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं आपको एक सीधा सा आंसर देता हूँ, जब भी कोई डेसिमल टर्मिनेटिंग होता है, लिसन केयरफुली, जब भी कोई डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा यानी शांत होगा, तब उस डेसिमल का जो डिनोमिनेटर होगा, उस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होगा उसका फैक्टर या तो 2 होगा, जब हम उसको तोड़ेंगे जो उसका जो पावर होगा या तो 2 के फॉर्म में होगा, या तो केवल 2 होगा, या तो केवल 5, या फिर 2 और 5 दोनों होंगे, 2 और 5, 2 एंड 5 दोनों होंगे। मैं एग्जांपल लेकर चलता हूँ, आपको समझ में आएगा। मैंने ये बोला कि जब भी कोई फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जब भी कोई फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो उसका डिनोमिनेटर जो है वह हमेशा 2 या 5 या 2 एंड 5 का ही पावर होगा, इसके अलावा अदर कोई भी अगर आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, देखो पहला 2/5, इसको सॉल्व करते हैं। देखो 2/5 यानी कि आपको इसको डिवीजन देना है, आपने डिवाइड किया, देखो 0.0 दोगे तो फिर 5 4 जा 20, मर गया, यानी देखो 0.4 आपका आ गया, एक कटा पूरा, यानी ये टर्मिनेटिंग हुआ, यस हुआ। तो जब टर्मिनेटिंग हुआ तो इसका बेस क्या है, देखो तो इसका बेस क्या है, डिनोमिनेटर 5 है। मैंने अभी बोला कि अगर कोई फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग होगा तो उसका बेस, उसका डिनोमिनेटर या तो सिर्फ 2 का मल्टीपल होगा, या फिर 5 का होगा, या फिर 2 और 5 दोनों का होगा। तो यहाँ पहले में 5 का है। ठीक है, फिर देखते हैं 3/2, यानी 2 को 3 से ऐसे हम डिवाइड करेंगे तो 0, सॉरी ये तो डिवाइड हो जाएगा पहले 1 टाइम में, तो 1 मिनट रुक जाओ,
2 3 2 1 जा 2 ए 1 डेसिमल 025 जा 1.5 टाइम कंप्लीट उससे कटा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी डिनोमिनेटर इसका क्या है, 2 है। मैंने बोला या तो 2 या तो 5, पहले हम 5 का था, दूसरे में 2 का था, ठीक है। फिर थर्ड देखते हैं 7/8। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो इतना टाइम में डिवाइड हो जाएगा, आप करके चेक कर सकते हो। तो 8 आखिर क्या होता है, देखो तो 8 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 का ही मल्टीपल हुआ। मैंने ऑलरेडी बोला कि जब भी कोई फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग होगा तो उसके बेस का जो हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे तो वह बेस या तो सिर्फ 2 के फॉर्म में टूटेगा, या तो सिर्फ 2 होगा उसके बेस में, या तो सिर्फ 5 होंगे, या फिर 2 और 5 दोनों होगा। इनके अलावा अगर कोई भी संख्या आया 2 और 5 के अलावा कोई भी डिजिट आया, देन दैट फ्रैक्शन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। मैं आपको एक प्रूफ भी दिखाऊंगा। नेक्स्ट 7/10, ये तो आपको ऑब्वियसली 0.7 होगा। अब देखो 10 का जब आप फैक्टर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5, 2 इंटू 5 होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता है ना कैसे निकालते हैं, 10 2 5 जाए तो 2 इंटू 5 हो गया। देखो यहाँ पे 2 और 5 दोनों आ गए। तो इससे यही रिजल्ट निकल के आया कि जब भी कोई फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो उसके बेस या तो 5 के फॉर्म में होंगे, या 2 के फॉर्म में होंगे, या फिर 2 और 5 दोनों के फॉर्म में होंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 और 5 दोनों के फॉर्म में है। ओके। अच्छा, अगर कोई आपको ऐसे लिख दिया क्वेश्चन, समझना आपको सिर्फ देख के बताना है, सिर्फ बेस देख के बताना है कि यह टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अच्छा, जो भी मैं एडिशनल बता रहा हूँ आपको उस क्वेश्चन के नीचे नोट करके लिखना है। फेयर कॉपी में आप नोट बना के इनको लिखोगे। जैसे आपको अगर कोई दिया हुआ है, मान लो 6/2⁵, कोई पूछे क्या है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, विदाउट डेसिमल डिवीजन आपको बताना है, तो आप सीधे बेस देखोगे। बेस में आपका क्या है, ओनली 2 का ही मल्टीपल है। मैंने अभी बोला कि या तो 2 या तो 5, या 2 और 5 दोनों, तो आप सीधे बोल दोगे यार टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और ओबियसली जब आप इसको डिवाइड करोगे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, कुछ भी हो। जैसे कि अगर आपको मान लो कि लिखा है 10/2 इंटू 5⁻7, कोई पूछे टर्मिनेटिंग है, तो देखो बेस किसके किसके हैं, 2 और 5 के, तो ऑफकोर्स से टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ हो सके वो नहीं कटे, क्योंकि मैं ऐसे एग्जांपल सेट कर रहा हूँ आपके लिए। बट जब भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चंस होंगे तो टर्मिनेटिंग ही होगा ऐसे, ठीक है। अच्छा, अगर कोई आपको बेस न्यूमरेटर कुछ भी है, मान लो पी, और क्यू दे दिया 2 इंटू 3, कोई पूछे क्या टर्मिनेटिंग है, तो आंसर होगा नो। क्यों, क्योंकि 2 या 5 या 2 और 5 के अलावा भी कुछ ना कुछ डिनोमिनेटर में आ गया, इसलिए आप बोलोगे यह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। ये बताओ आप लोग खुद, p/2 इंटू 5 ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। p मतलब कुछ भी होगा यहाँ पे वैल्यू, ऑफकोर्स टर्मिनेटिंग होगा। क्यों, क्योंकि बेस में 2 और 5 दोनों मौजूद है, ठीक है। p/2 ये भी टर्मिनेटिंग होगा, p/5 ये भी टर्मिनेटिंग होगा। अगर आपको दिया है p/2 इंटू 5 इंटू 7, p मतलब कुछ वैल्यू होगा यहाँ पे, क्या यह टर्मिनेटिंग है, तो आंसर होगा नो। क्यों, क्योंकि 2 और 5 के अलावा भी कुछ ना कुछ इसके बेस में आ चुका है। आई मीन कि टर्मिनेटिंग डेसिमल सिर्फ वही होगा जब उसके बेस में या तो सिर्फ 2 हो, या तो सिर्फ 5 हो, या तो 2 और 5 दोनों हो। 2 और 5 के अलावा अदर कोई भी डिजिट इंटर किया तो वह सीधे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ओके, मैं इसी रिजल्ट को आपको बता रहा था, और यहाँ पे वही दिया भी है, देखो ऑल द डिनोमिनेटर्स आर आइदर 2 और इट्स पावर, 5 और इट्स पावर, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, बोथ मीन्स 2 और 5, ठीक है। आपको दे दिया p/7, क्या टर्मिनेटिंग होगा, नो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना ही तो 2 है, ना 5 है, ना दोनों है, इसलिए यह नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग यानी वो कभी भी कटेगा नहीं। अच्छा, अब नॉन टर्मिनेटिंग में वो रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग हो सकता है, इट डज नॉट मैटर, बट होगा नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग। Now next question number 7. Here given write 3 numbers whose decimal expansion are non-terminating non-recurring हो। आपको 3 नंबर्स लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो। इसके तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे, आप कुछ भी लिख दो। जैसे कि पाई लिख लो, पाई का वैल्यू 3.1416 डॉट डॉट कर दो, क्योंकि आगे रिपीट होकर बहुत जाएगा। इसका आपको खुद से सॉल्व करना है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग यानी जो कटे भी नहीं और डिजिट्स रिपीट भी ना हो। जैसे डिफरेंट डिफरेंट डिजिट है, 0.461932, और आप डॉट डॉट जरूर दोगे, बिकॉज ये देना ही तो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अगर आप सिर्फ इतना पे लिख दोगे तो यह टर्मिनेटिंग डेसिमल माना जाएगा और वो रॉन्ग होगा। और आप बार भी लगा दोगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। बट आपको यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग यानी नॉन रिकरिंग लिखना है, रिपीटिंग में से रिकरिंग। ओके, सो आप कुछ भी लिख करके ऐसे डिफरेंट डिजिट्स और ऐसे ऐसे कर दोगे। इसका मतलब ये हुआ कि यह नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ यह नॉन रिकरिंग भी हो गया। ओके, नेक्स्ट
फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। अच्छा, आपको याद होगा कि मैं दो रेशनल नंबर के बीच बहुत से भी रेशनल नंबर्स निकालने के लिए आपको तरीका बताया हुआ था। ओके, बट यहाँ पे दो रेशनल नंबर के बीच बहुत सभी ई रेशनल नंबर्स को काउंट करना हमें, ठीक है, निकालना है। और मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स और इनफाइनाइट ई रेशनल नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको रेशनल नंबर के लिए क्या बोला था, शायद आपको याद होगा। मैंने आपको बोला था रेशनल के लिए कि अगर जितना दिया यहाँ पे 3 निकालना है तो 1 ऐड कर लेंगे, और इसको 5/7 1 ऐड करेंगे तो 4। ओके, ये हो जाएगा 20/28। सिमिलरली इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा 9 × 4। 4 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 3 निकालना है तो 1 ऐड करते थे। और 11 × 4 इसको सॉल्व करेंगे तो 36/44 हो गया। अब देख लो आप, इनके बीच में बहुत सभी नंबर्स मिलेंगे आपको इनके बीच में, जिनको आप लिख करके आंसर ला सकते हो, ठीक है। लेकिन जैसे कि ये ऊपर के एक्सरसाइज में मैं आपको लेकर चलता हूँ, ऐसा क्वेश्चन था, आप देखो, मैं थोड़ा 1 मिनट वेट करो, दिखा रहा हूँ आपको क्वेश्चन। अच्छा, वो पिछले एक्सरसाइज में थे जिसमें हमें रेशनल नंबर निकालना था, बट यहाँ पे ई रेशनल निकालना है। तो ई रेशनल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 5/7 और 9/11 है, आप पहले इनको डिवाइड कर लोगे। जैसे कि 7 5 इसको आप डिवाइड कर लो। जब आप डिवाइड करोगे इसको 0.0 तो 7 7 जा तो इतना आ जाएगा, देखो। फिर जब इसको डिवाइड करोगे तो इतना डिजिट आपका निकल के आ गया। उसके बाद आप इनको नॉर्मली सॉल्व कर लोगे। ओके, देखो कैसे सॉल्व करना है इसको। जैसे कि आपने 5/7 को डिवाइड किया तो ये इतना रिजल्ट आ गया, और 9/11 को जब आपने डिवाइड किया तो ये रिजल्ट आ गया। अब आप 0.714285 रख रहे हैं, और यहाँ पे 0.81 रख रहे हैं। देखना आप, S7 है यहाँ पे और यहाँ पे 0.8 है, यानी इन्हीं के बीच में बहुत सभी नंबर्स हो जाएंगे। आपने लोअर क्लासेस में नंबर लाइन को डिटेल में किया होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, अगर किसी को नंबर लाइन पे डाउट है तो स्टैंडर्ड 8 का जो वीडियो होगा मैं जो अपलोड करूँगा आज, उस वीडियो को एक बार आप देख लीजिएगा। उसमें मैं नंबर लाइन को क्योंकि बहुत डिटेल में कराया हूँ, वहाँ पे आपके जो भी नंबर लाइन से रिलेटेड डाउट होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो 0.714, तो हम सिर्फ फर्स्ट डिजिट को देखेंगे। आप 7 है और यहाँ पे 8 है। अब इन्हीं के बीच में जैसे देखो 0.71 है तो यहाँ पे 7 2 लिख दिया हमने, फिर यहाँ पे 7 4 लिख दिया, 7 8 लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हैं हम। पहले हमने इनको डिवाइड कर लिया, जो भी नंबर दिया उनके बीच अगर ई रेशनल निकालना है तो देखो हमने इसको डिवाइड किया तो ये रिजल्ट आया, फिर इसको डिवाइड किया तो ये रिजल्ट आया। अब हम क्या करेंगे, ये 0.714285 रेकरिंग है। अब इसको नॉर्मली आप क्या करो, और इधर है 0.81 पे रेकरिंग। इसका मतलब अब इनके बीच में आप कुछ भी लिख दो। जैसे 0.71 है यहाँ पे, आप 7242 कुछ भी ऐसे डॉट डॉट कर दो। फिर 0.72 के बाद 73 74 75 76 79, ऐसे बहुत इनफाइनाइट नंबर्स आप लिख सकते हो। 8 के पहले तक आपको लिखते चलना है, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया। और आप ऐसे नॉर्मली इसको सॉल्व कर भी सकते हो। आई होप डेट यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल, यानी आपको इन सभी नंबर्स को रेशनल और इरेशनल के फॉर्म में क्लासीफाई करना है। आप एक नॉर्मल सी बात सुनो, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, आई होप कि आप ये सब पॉइंट बना के लिख लिए होंगे अभी तक। ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर एंड ऑल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर इरेशनल नंबर। ओके, और रूट के जो नंबर है जिनका हम कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि वो रिपीट होते नहीं है, तो वो भी इरेशनल ही हो जाते हैं। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में भी कुछ फंडे थे, जैसे जो ऑल नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग डेसिमल आर रेशनल, बट नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग आर इरेशनल, ठीक है। जैसे कि देखो √3 है, √23 है, सॉरी, ये क्या होगा, इसका वैल्यू आप जब सॉल्व करोगे, आपको सॉल्व करना आता होगा रूट को, तो ये इरेशनल होगा, कंप्लीटली इरेशनल होगा, ठीक है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा। आप √225 को सॉल्व करोगे तो √225 = 15 होता है, तो 15/1 कर सकते हैं, p/q को फॉर्म में हो ही गया, q इज नॉट इक्वल टू 0 भी हो गया और एक को प्राइम भी है, तो इसलिए ये तो रेशनल हो जाएगा हमारा। फिर इसको देखते, देखो ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट नहीं दिया है। थर्ड क्वेश्चन को आप देखो, यहाँ पे डॉट डॉट नहीं है, इसका मतलब टर्मिनेटिंग है। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। फिर इसमें चलते, देखो आपको डॉट डॉट दिया यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और कहीं भी रेकरिंग नहीं है यानी नॉन रिपीटिंग भी है।
नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये क्या हो जाएगा इरेशनल, ये क्या हो जाएगा इरेशनल। अच्छा इसको देखते हैं, ये भी देखो डॉट डॉट जा रहा है, यानी ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हुआ और रिकरिंग नहीं है, यानी कि नॉन रिपीटिंग भी हो गया, यानी ये भी इरेशनल नंबर हो जाएगा। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। यानी हमने चैप्टर एक्सरसाइज 1.3 तक सॉल्व कर लिया। अब आपको एक्सरसाइज 1.3 तक के सभी क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना है फेयर कॉपी में, और उनको सॉल्व करके फेयर कॉपी को तैयार रखना है, उसको चेक किया जाएगा जब स्कूल आपका रीओपन होगा। ओके, थैंक यू।